हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सेंटर भारत एजुकेशनल सेंटर पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम और आप हर दिन मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के लिए, नई क्लास के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग पीसीएस मार्गदर्शक, जो कि भारत एजुकेशनल सेंटर के अंतर्गत बैच चल रहा है पीसीएस मार्गदर्शक, उसमें हम लोग आज प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? प्रोटीन्स के बारे में। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारी क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो देखिए, हम हाजिर हो गए हैं। जल्दी से आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल फोकस्ड वे में। जो बात यहाँ बताई जाएगी आपको, वो बात हमारे साथ आपको नोट करना है और उस तरीके से नोट करना है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, तो रिवीजन के तौर पर हम उसे देख सकें। ठीक है बच्चों? अब देखिए, आज का टॉपिक क्या है बच्चों? प्रोटीन। आप जानते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण होता है वो, उसी तरीके से प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए, प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ देखिए लिखा है प्रोटीन में प्रो आता है। प्रो, अब किसी भी नाम के पहले अगर प्रो आता है, मतलब क्या होता है? वैसे प्रो मतलब या प्री मतलब तो पहले होता है, प्री मतलब ही होता है पहले, ठीक है। लेकिन प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता वैसे तो बायोलॉजी की भाषा में प्रिमिटिव, लेकिन अब प्रिमिटिव का तो यहाँ कोई औचित्य नहीं है। लेकिन प्रो से मतलब यह है कि ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें हम जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो। इसकी, प्रोटीन की, ये समझाने का एक तरीका है। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ये तो मेरा समझाने का एक तरीका था कि आप इसी से थोड़े आज कर। अब ये जो टीन है, टीन में बच्चों, ये टीन जो लिखा है प्रोटीन, ये टीन में जो टा बना हुआ है, टा, अब ये टा का आकार देखिए सी के जैसा है, सी। तो प्रोटीन में बच्चों क्या है? कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। किसका? कार्बन। क्योंकि आप जानते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ में कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कार्बन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन भी होना चाहिए बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ें हैं, हमारे खाद्य पदार्थ में भी ये चीज़ें हैं, और हमारी शरीर के लिए भी ये सब इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे मेन चीज़ बच्चों, इसमें जो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नाइट्रोजन बच्चों। क्या है? नाइट्रोजन। तो हर प्रोटीन में, चूँकि यहाँ भी देखिए यन आता है, यन से आप क्या डिनोट कर पाएंगे कि नाइट्रोजन का होना जरूरी है। प्रोटीन किसको आप कह सकते हैं? प्रोटीन किसको कह सकते हैं? जिनमें ये चार एलिमेंट्स मौजूद हों, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, उसी को हम प्रोटीन के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जो कि आप जानते हैं मुख्य रूप से, मतलब मेनली, ये, इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? मुख्य रूप से यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश में मेनली। मेनली ये चार चीज का होना बहुत जरूरी है, तभी उसको हम प्रोटीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें भी बच्चों, नाइट्रोजन की, प्रोटीन में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 16% के आसपास है। क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी और उपयोगी चीज़ है प्रोटीन के लिए,
ठीक है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं जो भी हमारे एलिमेंट हैं, कार्बन, सल्फर भी प्रोटीन में होता है, इसीलिए सल्फर से भी रिलेटेड कई प्रोटीन है। नाइट्रोजन से भी होता है तो नाइट्रोजन से भी रिलेटेड कई प्रोटीन है। ठीक है, चूंकि ये CHO जो है बच्चों, CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बेसिक एलिमेंट हैं, बेसिक एलिमेंट्स। ये आपको अर्थ में, एयर में, वाटर में, सॉयल में, ह्यूमन बॉडी में, यूनिवर्स में, हर जगह आपको ये बेसिक एलिमेंट मिलेंगे। CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हर जगह। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट की कैटेगरी में आती है। मतलब कोई भी चीज हो, ये CHO तो रहेंगे ही रहेंगे, नहीं तो फिर उनकी संरचना ही नहीं डेवलप हो पाए, क्योंकि इसी CHO से, इसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रिएक्शन से डिफरेंट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और भी सारे जितने खाद्य पदार्थ की चीजें इन्हीं CHO से मिलकर बनी है, रिएक्शन से मिलकर बनी है। अब तो ये मेन है मुख्य रूप से, लेकिन अगर और भी ध्यान दिया जाए कि मुख्य रूप के अलावा भी और इसमें क्या हो सकता है, प्रोटीन में क्या हो सकता है मुख्य रूप के अलावा, तो इसमें बच्चों फास्फोरस आप जानते हैं, कैल्शियम तो हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हड्डी, बोन के लिए फास्फोरस भी बच्चों बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और खासकर फास्फोरस किसमें यूज होता है? टीथ फॉर्मेशन में, जो इनेमल बनता है टीथ, गम जो बनता है टीथ का, उसमें फास्फोरस का जो है रिक्वायरमेंट है। कुछ अब ये बच्चों गंधक, एक शब्द होता है गंधक। अब गंधक से आप क्या समझ पा रहे हैं? मतलब कुछ ऐसे फ्लेवर्ड सब्सटेंस जो कि प्रोटीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयोडीन, क्या है बच्चों? आयोडीन भी है। आप जानते हैं हम जो टाटा साल्ट यूज करते हैं, आयोडीन सबसे सही नमक वही है जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा हो। और आयरन तो भाई प्रोटीन के साथ विटामिन है, तो प्रोटीन में एक चीज आप जरूर याद रखिए कि भाई आयन है तो इसमें आयरन की भी संख्या होगी, कि इसकी आयरन, लोहा। क्यों? क्योंकि आयरन हमारे लिए ब्लड के निर्माण के लिए बहुत जरूरत है। हीमोग्लोबिन में बेसिकली क्या होता है? Fe। आयरन का मतलब यहाँ क्या है? फेरस आयन से, Fe से। ठीक है, फेरस, फेरिक, वो तो फार्म के ऊपर है। तो इसी तरीके से बच्चों मतलब CHO की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन अगर प्रोटीन के बारे में आपको कुछ याद रखना है कि प्रोटीन में कौन से मुख्य रूप से 4 एलिमेंट होते हैं, तो आप कौन से याद कर सकते हैं? कोन, CHON, कोन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब प्रोटीन में जब बच्चों रिएक्शन होता है तो इससे क्या बनता है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। पूर्ण विखंडन पर इसके अणु, मतलब प्रोटीन के बारे में कहा जा रहा है बच्चों कि प्रोटीन में जब रिएक्शन होता है, प्रोटीन में जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है? सरल अमीनो अम्ल के रूप में टूटते हैं। कौन टूटते हैं? प्रोटीन बच्चों।
प्रोटीन में जब रिएक्शन होता है तो प्रोटीन सरल अमीनो अम्ल के रूप में टूटते हैं, वही अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या है, अमीनो एसिड जो अर्थात प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। मतलब आपने जब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था तो एमिनो एसिड बच्चों जो होता है, एमिनो एसिड में मेनली क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। और एमिनो एसिड बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। जैसे प्रोटीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, वैसे अमीनो एसिड भी, लाइसिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, जितने भी हैं एक प्रकार से प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, इन सब में बच्चों एमिनो एसिड की मात्रा होती है। वही जो 20 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, जिनकी हमने लिस्ट शुरुआत में आपको लिखवाई थी, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, वो जो हमने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी वही है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, प्रोटीन के रिएक्शन से हमें क्या मिलते हैं, एमिनो एसिड, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रोटीन की चीज आप जरूर जो है जब भी आप भोजन करें तो प्रोटीन के युक्त पदार्थ का ही सेवन करें, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, जीव द्रव्य में क्या है, जीव द्रव्य में लगभग वही बात है जो हम वहां लिखे हैं, 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। वही बात जो हम पाए जाते हैं, यही बात 20 इसेंशियल अमीनो एसिड की बात यहाँ लिखा है कि हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड इसेंशियल, और ये 20 लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन इसमें से क्या होता है कि 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। इसको हम 20 डायरेक्ट हम यहाँ ये लिखते हैं कि 20 अमीनो एसिड, जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं बच्चों, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं जो बॉडी में खुद से फॉर्मेशन करके बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन के बारे में बच्चों ये है ये कि वाटर इनसॉल्यूबल होता है बच्चों, वाटर इनसॉल्यूबल, क्या, प्रोटीन मतलब अघुलनशील, अघुलनशील, जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में घुलनशील होता है, मतलब वही एसिड और बेस। इसीलिए तो आपने अमीनो एसिड के पढ़ा होगा, जब ये टूटते हैं तो एसिडिक अमीनो एसिड बनाते हैं कुछ, और कुछ बेसिक, कुछ एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं और कुछ बेसिक अमीनो एसिड होते हैं बच्चों। इनकी चर्चा हमने शुरुआत के लेक्चर में की है, अगर आप चाहें तो शुरुआत के लेक्चर को देखकर आप मैच कर सकते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, और उसमें भी कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, इसलिए हम उसकी चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हमने पूरी लिस्ट लिखी थी अमीनो एसिड की, विटामिन की। अब एक चीज ये है बच्चों कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, मानव शरीर का लगभग 15% भाग, क्या, भाग प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। अब सोच लीजिए कि जब हमारा 15% भाग शरीर का प्रोटीन से बना ही है, तो प्रोटीन कितना हमें जरूरी है अपने डाइट में इंटेक करना, ठीक है।
और एक चीज और भी है, और एक चीज क्या है बच्चों, और एक चीज क्या है कि जीवित कोशिका में जो सजीव की उस क्या है, मतलब लिविंग सेल में, लिविंग सेल में बच्चों प्रोटीन कितना होता है, लगभग 14% होता है, 14%। सोचिए, वही जो 15% भाग लिखा है, मतलब लिविंग सेल में 14%, और जो सूखी या मृत कोश क्या है, नॉन लिविंग है, उसमें 50%, और जो नॉन लिविंग है क्या सेल, उसमें 50%। अब आप देख लीजिए 50 और 14 करके, तो देखिए कितना हमारे लिए 64%, मतलब कुल मिला जुला के 64 से 70% जो प्रोटीन हमें इन्वायरमेंट में या कहीं से भी मिलती है, उसमें से 15% प्रोटीन के लिए हम लोग बहुत सजग रहें, जिससे हम लोग प्रोटीन की कमी से ना गुजरे। नहीं तो क्या होता है बच्चों कि पहले बताया था कि मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। मेल न्यूट्रिशन एक बीमारी है। मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, एक क्वाशियोरकर और एक मैरेस्मस, ये दो बेसिक डिजीज हो जाती है, क्वाशियोरकर और मैरेस्मस। ये सूखापन, जिससे क्या होता है, जब डाइट में किसी भी बेसिक एलिमेंट की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कभी क्वाशियोरकर हो जाता है या कभी मैरेस्मस हो जाता है। अब देखिए बच्चों, प्रोटीन से एक बात और आप याद रखिए, जब प्रोटीन इतना ही इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड भी बनता है प्रोटीन से, प्रोटीन शरीर में 15% होता भी है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है इसकी कमी से। कभी ये भी ध्यान देना है कि कौन जल में घुलनशील है, कौन अघुलनशील है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, प्रोटीन किसमें नहीं है ये तो सोचने का विचार ही नहीं है, प्रोटीन तो सब में है। प्रोटीन से बच्चों क्या बना, हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में आप जानते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं, ये अंतःस्रावित भी होते हैं, बाह्य, मतलब इंट्रा और एक्स्ट्रा जो है हार्मोन्स की होती है। मतलब ये ग्लैंड, अगर हार्मोन्स प्रोड्यूस होना है तो उसके लिए ग्लैंड की जरूरत है बच्चों, ग्रंथि। ठीक है, हार्मोन्स का संबंध किससे है, ग्लैंड, ग्रंथि। ठीक है, इसी से जो है उसका रिलीज होता है। क्या हार्मोन्स में क्या है बच्चों, प्रोटीन। एंजाइम में क्या है, एंजाइम, एंजाइम में क्या है बच्चों, प्रोटीन। ठीक है, जो भी हमें एंजाइम का नाम पढ़ते हैं, जैसे फास्फेटेज, जब लास्ट में जो एज शब्द आता है वो एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, और एंजाइम में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि भाई एंजाइम का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है रिएक्शन में। कोई रिएक्शन हो रही है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करने का काम होता है। एंजाइम का मतलब सीधे सीधे बायोलॉजी में क्या है, या केमिस्ट्री, बायोकेमिकल केमिस्ट्री में क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट में क्या होता है बच्चों, एंजाइम। एंटीजन, एंटीजन आप जानते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल इसको कहते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल, उसी को हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन में होता है वही, देखिए एंटीबॉडी में, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी एक रिएक्शन भी होता है बच्चों, जब आगे कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी होता है। उसी से हमारे शरीर में WBC के बारे में पता चलता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। ठीक है, अब आप जानते ही हैं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से टिश्यू का निर्माण है, इसी से सेल को ग्रोथ मिलता है, शरीर को शेप मिलता है, शरीर को साइज मिलता है, शरीर में ग्रोथ होती है। तो प्रोटीन हर तरीके से बच्चों हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कोशिकाओं के निर्माण में भी बच्चों इनका बहुत अहम रोल है। इसलिए हमें अपने भोजन में प्रोटीन को जरूर शामिल करना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए बच्चों।
अब देखिए, अब जब प्रोटीन की बात हो रही है तो इसके सोर्स क्या हैं, मतलब स्रोत क्या हैं, प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, वही हमने बताया। पहली बात तो दूध, सभी प्रकार की जो दाल होती है बच्चों, दाल में आप जानते हैं सभी प्रकार की दाल में प्रोटीन होता है, ये तो आप जानते हैं। सोयाबीन में होता है बच्चों, अंडा में भी होता है बच्चों, एग में, मांस मछली में भी होता है बच्चों। ठीक है, तो वेज हो या नॉन वेज हो, वेज और नॉन वेज जो भी आप प्रिफर करते हैं भोजन में, उनमें आपको प्रोटीन की मात्रा को देखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब जो हम बेसिक बात लिखना चाह रहे थे वो ये है कि जो प्रोटीन में बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, ये जो प्रोटीन में बच्चों कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो भी है, सल्फर, ठीक है, सल्फर से भी होता है बच्चों प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो किसी एलिमेंट बेस्ड से भी बनते हैं, जैसे सल्फर वाले सल्फर प्रोटीन, नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजिनस प्रोटीन। ठीक है, अब इनकी एक जरूरत आप लिख लीजिए कि प्रोटीन में कौन कितना होता है। अब ये होता है बच्चों 50 से 54%। ठीक है, कार्बन। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, 21 से बच्चों 24%। क्या, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों, नाइट्रोजन कितना होता है प्रोटीन में, 13 से 16%। वही मेनली जो अभी हमने लिखा था, लेकिन मैंने सोचा इस बार। हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, सिर्फ बच्चों 7%। कितना, 7%। और सल्फर बच्चों, सल्फर बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो है रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को है, 0.2 से 7.0% होता है बस। यही है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि किस में कितना पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्योंकि हमने न्यूट्रिशन शुरू किया था, न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए, तो मेरा इरादा यही था कि आज प्रोटीन शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब इसेंशियल एमिनो एसिड के पार्ट तो है ये हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसेंशियल हैं फूड के लिए भी। तो इसलिए हमें कभी भी अपने भोजन में इन सारी चीज़ों का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के क्या स्रोत है, क्या चीज़ हम ले रहे हैं। भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध हो। जो एक जैन धर्म का भी एक बेसिक वो है कि आहार जब तक शुद्ध नहीं लेंगे तब तक विचार शुद्ध नहीं निकलेंगे। इसलिए आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आपका विहार शुद्ध होना चाहिए। विहार मतलब घूमने से है, पर्यटन से है। ठीक है, और विचार तो ऐसे भी शुद्ध होंगे। जब आहार शुद्ध, विहार शुद्ध, विचार शुद्ध, जब तीनों शुद्ध बच्चों, तभी तो जीवन शुद्ध, तभी हम लोग शुद्धा ब्रह्म परात्पर राम के पास मिल पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध हैं बच्चों। और शुद्धता में ही जो है और स्वच्छता में ईश्वर का वास है। अब देखिए बच्चों, कुछ बेसिक बात कर लेते हैं पहले। पहली बात तो ये है, देखिए वो तो कमी से हमने बता दिया था हमारे इसमें से। अब हम थोड़ा सा पहले ये लिख लेते हैं, प्रोटीन के कार्य लिख लेते हैं बच्चों। एक जगह आप लिख लीजिए प्रोटीन के कार्य, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, बहुत जरूरी है। क्या, प्रोटीन कोशिकाओं, हमारे साथ आप भी लिखिए जिससे आप भी जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे। कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है, वृद्धि एवं मरम्मत करता है। मतलब प्रोटीन से ही बच्चों सेल में ग्रोथ होती है और सेल का फंक्शन जो है अच्छे से हो पाता है। सेल का साइज, शेप सब मेंटेन रहता है बच्चों।
ठीक है। प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब एक बात और लिख सकते हैं कि अनेक प्रोटीन, अब जब हमने लिख ही दिया है प्रोटीन के कार्य तो लिख लीजिए अनेक प्रोटीन उपापचयी। उपापचयी का मतलब हमने पहले भी क्लास में बताया मेटाबॉलिज्म, क्या बच्चों, क्रियाओं, ठीक है। क्या है, अनेक प्रोटीन उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं, वही जो अभी हम बता रहे थे एंजाइम का कार्य करते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आप जानते हैं Hb, और जब तक उसके साथ HbO2 ना मिले, O2 ऑक्सीजन, ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हीमोग्लोबिन में, तो जो हीमोग्लोबिन में जो हीम है, हीम का मतलब जो आयरन है बच्चों, उस आयरन में रिएक्शन का पावर नहीं आ पाएगा जब तक ऑक्सीजन से अटैच नहीं होगा, और जब तक ऑक्सीजन संवाहक रूप से कार्य नहीं करेगा तो हीमोग्लोबिन जो है उसका जो आयरन है वो हमारे बॉडी को मिल नहीं पाएगा। यही कुछ बेसिक बात हमें समझ में आई जो लिख देना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बता ही दिए हैं। अब बच्चों हम थोड़ा सा ये लिखते हैं कि प्रमुख प्रोटीन कौन से हैं। कुछ प्रमुख प्रोटीन के जो है नाम लिख लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए नाम देकर कि क्या ये सब प्रोटीन में आते हैं कि नहीं, इसलिए हमारा जो ध्येय है वो यही है कि आपसे एक भी प्रश्न गलत ना हो, अनजाने में भी। प्रमुख प्रोटीन देखिए क्या है, फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन मतलब इसमें फाइबर हो। ये फाइब्रोइन नाम क्यों है, क्योंकि फाइबर युक्त है, फाइबर युक्त प्रोटीन, ठीक है। फाइबर युक्त कौन से हैं, जैसे रेशम धागा, मकड़ी का जाला, इससे क्या बनता है बच्चों, रेशम का धागा, मकड़ी का जाल या जाला, ठीक है। दूसरा है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, एबंडेंट है, जो कि कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन। तीसरा क्या है बच्चों, कीरेटिन प्रोटीन, बालों में, बालों में, ठीक है। कोलेजन के बारे में ये जान लीजिए, सी से कोलेजन, सी से कार्टिलेज के निर्माण में सहायक होता है, और सभी या ऐसा लिख लीजिए, सभी को हटा के यहाँ ले, शरीर के सभी कार्यों में सहायक होता है कोलेजन की जो है तंतुमय संयोजी उत्तक का निर्माण, अस्थि व कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण। और एक होता है बच्चों क्या है, गोसिपिन प्रोटीन, गोसिपिन प्रोटीन, ये सब नाम है, इनको कभी भी पूछा जा सकती है। ये कपास प्रोटीन है, कॉटन, कपास के निर्माण में सहायक होता है, जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें बच्चों, कीटनाशक, इसीलिए इसका नाम थोड़ा। और एक जो मसल में मिलता है बच्चों, मसल जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, उसका नाम है बच्चों एक्टिन एंड मायोसिन। ये मसल के लिए जरूरी है, किसके लिए बच्चों, मसल फाइबर या मसल के बिल्डअप के लिए, ठीक है। और एक होता है ग्लाइडिन प्रोटीन, क्या होता है बच्चों, ग्लाइडिन प्रोटीन, ठीक है। एक ग्लाइडिन प्रोटीन क्यों, गेहूं में पाया जाता है बच्चों, ये किसमें होता है, व्हीट, गेहूं में,
ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। ये सब हो सकता है आपसे फ्यूचर में पूछ लिया जाए। ये सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन तो बहुत ही जरूरी है। अभी और भी प्रोटीन है बच्चों, और भी है। अभी तो प्रोटीन की पूरी लिस्ट है, जिससे आपसे एक भी प्रश्न गलत ना हो, सारी चीजें हमें लिखना है, ठीक है। चलते हैं, इसको बोर्ड क्लीन करते हैं बच्चों। बोर्ड क्लीन करके हम आगे बढ़ते हैं, जिससे आप लिख लें। अब देखिए, जीन भी तो एक प्रकार के प्रोटीन है, जीन, लेकिन वो वाला जीन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जीन है ये। देखिए हमने यहाँ चेंज कर देते हैं, हम भी जीन लिखे हैं, कोई बात नहीं। जीन, ये जीन प्रोटीन है, ठीक है। ये जिंक वाला है, समझ लीजिए। ये किस में पाया जाता है बच्चों? मक्के में, मक्के में। इलास्टिन प्रोटीन बच्चों, इलास्टिन, इलास्टिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, इलास्टिसिटी के लिए। इलास्टिन प्रोटीन किसमें? लिगामेंट में। जो भाई जो चीज फैल सके उसी में तो लिगामेंट। और ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो एक और मसल के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन। ये भी मसल के लिए, किसके लिए बच्चों? मसल बिल्डअप के लिए, मसल, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं कि अगर यहीं एल्ब्यूमिन लिखा है, एल्ब्यूमिन, तो ये जो है एग में मिलता है। ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन में कंफ्यूज मत हो, ग्लोब्यूलिन मसल के लिए, लेकिन एल्ब्यूमिन एग के लिए है, ठीक है बच्चों। केसिन, केसिन के बारे में तो आप जानते हैं। ये किस में मिलता है बच्चों? मिल्क में, ठीक है, मिल्क में। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी प्रोटीन होता है बच्चों। किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के प्रोटीन के बारे में कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो बेसिक उसको लिख लीजिए, फाइब्रिनोजेन। क्या बच्चों? फाइब्रिनोजेन या थ्रोम्बिन। एक ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का जिसको कहते हैं बच्चों हिंदी में, खून का थक्का जमने से कौन से रोकता है बच्चों? कौन बनाता है? पहले तो ये जानिए, खून का थक्का कौन कंप्लीट करता है? खून का थक्का को रोककर खून अपने फ्लो में कौन दौड़ाता है? फाइब्रिनोजेन बच्चों। यही तो है, जब कभी चोट लग जाती कहीं भी तो आपने देखा होगा कि रेड कलर का स्कम बन जाता है। इसका मतलब मसल्स जो है, वहाँ की ब्लड वेसल जो है, बिल्कुल चोट लगने पर तो ये रेड खून स्वाभाविक है, लाल खून निकलता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम उसको प्रेस करके, दबा करके, काफ़ी देर के बाद जब खून रोक लेते हैं तो धीरे 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 आपने देखा होगा एक जाल बनना शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल ब्राउनिश कलर का एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनता है। वो इसी का बनता है बच्चों, फाइब्रिनोजेन का। क्योंकि इसमें बच्चों फाइब्रिन की थ्रेड होती है, और इसमें क्या होता है? प्रोटीन। और आप जानते हैं शरीर में प्रोटीन का ही तो निर्माण है हर जगह, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, फिर से एक बार सब लिख लीजिए, जिससे कि आपको एक जगह मिल जाए। अब देखिए बच्चों, एक और प्रोटीन, प्रोलीमिन्स। प्रोलीमिन्स ये किस में मिलता है बच्चों? प्रोलीमिन्स ये किस में है बच्चों? दाल में। किसमें? दाल में, ठीक है। हाँ बच्चों, इसका भी नाम आपने सुना होगा, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन, ग्लूटामीन बच्चों किसमें? अनाज में, ठीक है। और एक होता है बच्चों हिस्टोन। हिस्टोन जो बहुत बेसिक प्रोटीन, हम पहले भी बताए थे आपको। हिस्टोन ये किस में मिलता है बच्चों? क्रोमोसोम में,
किसमें? गुणसूत्र में। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में था जो कि हमने बताया आपको। अब इससे रिलेटेड बच्चों जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के हमने नाम तो आपको पहले बता दिए हैं। आप लेक्चर में पुराने लेक्चर में आप हमारे 20 एमिनो एसिड जिसमें से 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल के बारे में आप जान सकते हैं। अब एमिनो एसिड के कार्य बच्चों, अब जो कि प्रोटीन के रिएक्शन से एमिनो एसिड बनते हैं, उनके कार्य क्या है? तो उनका पहला है कि ये प्रोटीन के एकलक इकाई का कार्य करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन की एकलक इकाई का काम करते हैं। मतलब प्रोटीन की जो लंबी चेन होती है, रिएक्शन के बाद जो एक लंबी चेन बनती है, वही तो है एमिनो एसिड। मतलब जो मतलब जो एक ही जैसे प्रोटीन की चेन बनती है, तो उसी चेन के माध्यम से हम नाम रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सल्फर से रिलेटेड हो, ठीक है, सल्फर में भी प्रोटीन होता है, तो अगर सल्फर से रिलेटेड होगा तो उस एमिनो एसिड में सबसे ज़्यादा सल्फर की चेन होगी और उस एमिनो एसिड का नाम बच्चों सल्फर के प्रोडक्ट के नाम पर होगा। ये बात है। अब एक चीज और भी बच्चों, ये एसिड बेस में संतुलन रखता है। कौन? एसिड। एसिड जो है बच्चों एसिड बेस में संतुलन रखता है। अब कुछ एमिनो एसिड बच्चों ऐसे हैं, कुछ एमिनो एसिड, चूंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एमिनो एसिड के नाम भी हमने बताए हैं सारे। एमिनो एसिड बच्चों कुछ जो होते हैं एंटीबायोटिक में भी आपको मिलेंगे। एंटीबायोटिक का भी संश्लेषण, क्या बच्चों? संश्लेषण करते हैं। मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस बच्चों, सिंथेसिस। कुछ अमीनो एसिड एंटीबायोटिक का भी सिंथेसिस करते हैं, चूंकि भाई इसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं। जैसे एंटीबायोटिक में क्या है, जैसे एंटीबायोटिक में मान लीजिए कुछ जगहों पे जैसे थायरॉक्सिन, थायराइड, ठीक है, इन सब की जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें भी एमिनो एसिड का यूज होता है। जैसे गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं बच्चों, ठीक है, उनमें भी आपको एंटीबायोटिक का संश्लेषण मिलेगा एमिनो एसिड के रूप में। ठीक है, जो फोलिक एसिड ओसिड बनता है बच्चों, आप देखे भी होंगे फोलिक एसिड, ये सब क्या है? वो आयरन के एमिनो एसिड के संश्लेषण से जो एंटीबायोटिक बना है उसी वैसा ही तो नाम दिया गया, फोलिक एसिड। ठीक है, और हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में हमने बता दिया है कि जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, उनमें भी जो है प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन की बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट की चर्चा की थी और आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन की चर्चा की। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और प्रोटीन के रिएक्शन से जो एमिनो एसिड बनता है बच्चों उसकी भी चर्चा की। चूँकि हमने एमिनो एसिड के जो 20 नाम हैं उन्हें हमने पिछले लेक्चर में पहले ही पूरा लिख दिया है। ठीक है,
तो आप पुराने लेक्चर से उस नाम को ले सकते हैं। बाकी हमने प्रोटीन से संबंधित सारी चीज़ बता दी। और हाँ, जो ये बीच में एक डिजीज बताई थी मैरास्मस और क्वासियोरकर, मैरास्मस और क्वासियोरकर, इसको बच्चों इसको आप जरूर ध्यान दिए रहिएगा। एक लेस देन 1 ईयर में है और एक मोर देन 1 ईयर में है। क्या चीज? एक लेस देन 1 ईयर मैरास्मस और क्वासियोरकर मोर देन 1 ईयर। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैरास्मस और क्वासियोरकर, एक होता है बच्चों लेस देन 1 ईयर में और एक होता है मोर देन 1 ईयर में। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक काम ये दे रहा हूं कि आपको ये बताना है कि कौन सा लेस देन 1 ईयर में होता है और कौन सा मोर देन 1 ईयर में होता है, बस ये बताना है। मैरास्मस क्वासियोरकर में बस आपको नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो लेस देन 1 ईयर में होता है और कौन सा ऐसा है जो मोर देन 1 ईयर में होता है। वो मैरास्मस क्वासियोरकर के बारे में ये जो बेसिक है, बाकी तो डिजीज के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक अच्छी टॉपिक के साथ आपसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास से जुड़े रहें और जो भी आपको जानकारी चाहिए आपको इसी क्लास से जुड़े रहने से मिलती रहेगी। और हमारा जो आज एक और बेसिक न्यूट्रिशन का पार्ट था प्रोटीन, वो कंप्लीट हुआ और आपको हमने एक होमवर्क भी दिया है, उसे ज़रूर आप पूरा करके आएंगे। क्योंकि आपके इससे क्या रहेगा, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जब होमवर्क मिलता है तो बच्चे के या एस्पायरेंट के मन में एक भावना रहती है कि हाँ, हम जो है अभी सर से या कोचिंग से, संस्था से जुड़े हुए हैं, सर हमको होमवर्क देते हैं। इसीलिए होमवर्क जो है गृह कार्य का प्रचलन रहा बच्चों। होमवर्क से जो होता है वो आप रिलेट कर पाते हैं कि आज की क्लास में क्या पढ़ाई हुई, इसीलिए वो होमवर्क दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अगले लेक्चर के पहले होमवर्क करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा है। और हाँ, अगर आपको भारत एजुकेशनल सेंटर खोजने में ज़रा भी दिक्कत हो तो @BEC 1994 लिंक पर क्लिक करके या लिंक को इंटर करके भी बच्चों आप हमारे लेक्चर के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।